पाकिस्तान में आपकी इनकम टैक्सेबल हो या नहीं, थोड़ा बहुत टैक्स आप ज़रूर अदा करते हैं। फिर चाहे वो मोबाइल फ़ोन की कॉल हो या हवाई जहाज़ का टिकट, टैक्स भरना ज़रूरी है। और खैर से अगर आप नौकरी पेशा हैं और आपकी तनख्वाह माहाना 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो तनख्वाह आने से कबल ही आपका इनकम टैक्स काट लिया जाता है। खैर ये वीडियो इनकम टैक्स अदा करने या ना करने से मुतालिक नहीं है, बल्कि आज हम बात करेंगे कि FBR में रजिस्टर होकर कैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में हर उस शख्स को जिसकी इनकम टैक्सेबल है उसे इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना ज़रूरी है। तो समझने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले तो आपको FBR आइरिस पर रजिस्टर होना होगा। इसके लिए अपने ब्राउज़र में लिखिए iris.fbr.gov.pk। मैं यहाँ गूगल क्रोम इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपकी जो मर्ज़ी हो आप वो ब्राउज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले राइट साइड पर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। चूँकि आप पहली मरतबा पोर्टल पर आए हैं तो आपको पहले रजिस्टर होना होगा। इसके लिए ये हरा वाला बटन जिस पर न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा है इसको क्लिक करें। क्लिक करते ही एक न्यू टैब में रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ अपना शनाख्ती कार्ड, नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह लिख कर खुद को रजिस्टर करा लें। रजिस्ट्रेशन के बाद वापस पहले टैब पर आएँ या फिर iris.fbr.gov.pk को ब्राउज़र में लिखकर एंटर कर दें। यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपका शनाख्ती कार्ड है वो लिखें और पासवर्ड टाइप करके लॉगिन के बटन पर प्रेस कर दें। अब आप पोर्टल में दाखिल हो जाएंगे। यहाँ ढेर सारे ऑप्शंस देखकर परेशान नहीं हो जाइएगा। हम इस वक्त सिर्फ सैलरीड पर्सनस की बात कर रहे हैं, तो आप सिर्फ यहाँ ऊपर डिक्लेरेशन पर क्लिक करें और सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स पर क्लिक कर दें। यहाँ आपको लेफ्ट साइड से पीरियड सिलेक्ट करना होगा। चूँकि हम फिस्कल ईयर 2022-23 के रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ 2023 लिखकर पीरियड सेलेक्ट करना होगा। यहाँ एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें और सैलरी के बटन को दबाएं तो यहाँ सारे ऑप्शंस अपीयर हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ तैयारी करते हैं। यहाँ आपको अपनी सालाना तनख्वाह, उस पर अदा किया गया टैक्स और दीगर खर्चों की मालूमात फराहम करनी है। सबसे पहले तो अपने ऑफिस जाइए और अपने ऑफिस से टैक्स सर्टिफिकेट हासिल कर लीजिए। टैक्स सर्टिफिकेट पर आपकी साल भर की तनख्वाह और उस पर काटा गया टैक्स की मालूमात दर्ज होंगी। अकाउंट स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल्स, रेंट और दीगर खर्चों की रसीद भी अपने पास रखें और किसी एक डायरी में इन तमाम खर्चों का हिसाब कर लें। बेहतर तो ये होगा कि आप एक एक्सेल शीट बना लें और तमाम खर्चों का मोटा मोटा हिसाब कर लें ताकि रिटर्न फाइल करते वक्त कोई भी दुश्वारी पेश ना आए। चलें, हिसाब कर लिया, वापस कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ पे और वेजेस के खाने में हमें सालाना तनख्वाह लिखनी होगी। हम एज्यूम करते हैं कि किसी शख्स की सालाना तनख्वाह 15,90,000 है, तो हम ये तनख्वाह यहाँ लिख देते हैं। आप अपनी सालाना तनख्वाह यहाँ लिखकर 2 मरतबा कैलकुलेट का बटन प्रेस करेंगे तो ये सिस्टम में पुट हो जाएगी और यहाँ ऊपर ये लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ लेफ़्ट पर जो मेन्यू है इसमें 5वां ऑप्शन है टैक्स चार्जेबल्स पेमेंट्स का। इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें सब मेन्यू खुल जाएगा। इसमें चौथे ऑप्शन एडजस्टेबल टैक्स में जाना होगा। अब यहाँ बहुत सारे टैक्सेस का जिक्र है। यहाँ टॉप पर ऑप्शन है सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 149। यहाँ आपको अपनी तनख्वाह में से अदा किया गया टैक्स दर्ज करना होगा। दफ्तर से मिलने वाले टैक्स सर्टिफिकेट में आपका सालाना टैक्स लिखा होगा। हम चूँकि 15,90,000 सालाना तनख्वाह फ़र्ज़ कर रहे हैं तो 15,90,000 का सालाना टैक्स 63,750 रुपया बनता है, तो वो हम यहाँ लिख देंगे और कैलकुलेट के बटन को 2 मरतबा प्रेस करेंगे। मोबाइल फ़ोन आप ज़रूर इस्तेमाल करते होंगे, तो अपने नेटवर्क प्रोवाइडर यानी जिस कंपनी के सिम आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी टैक्स सर्टिफिकेट हासिल कर लें। इसमें पूरे साल के बिल और जो टैक्स उस पर काटा गया होगा उसकी तफसीलात दर्ज होंगी। यहाँ नीचे प्रीपेड टेलीफोन कार्ड के ऑप्शन में आएंगे और अपने मोबाइल फ़ोन नंबर का इंदराज कर देंगे। आपके टैक्स सर्टिफिकेट पर मोबाइल का सालाना बिल और उस पर टैक्स लिखा होगा, लेकिन हम यहाँ फ़र्ज़ कर रहे हैं कि माहाना 1,000 और साल का 12,000 रुपये मोबाइल बिल था, तो यहाँ 12,000 लिखेंगे और फ़र्ज़ करेंगे कि साल में 1,000 रुपये टैक्स अदा किया, तो वो 1,000 यहाँ लिखेंगे और फिर 2 मरतबा कैलकुलेट के बटन को प्रेस करेंगे तो ये सिस्टम में पुट हो जाएगा और ऊपर यहाँ देखें ये टोटल बढ़ता चला जाएगा। अब जहाँ जहाँ आपने इनकम टैक्स अदा किया है उसे यहाँ लिखते जाइए और कैलकुलेट के बटन को प्रेस करते जाइए तो ये सारा टैक्स एक साथ जमा हो जाएगा। अब यहाँ लेफ़्ट वाले मेन्यू में कंप्यूटेशन के टैब में जाइए और यहाँ कैलकुलेट पर क्लिक कीजिए तो पूरी कैलकुलेशन यहाँ लिखी हुई आ जाएगी, जिसमें कुल तनख्वाह, टैक्सेबल तनख्वाह, विद होल्डिंग इनकम टैक्स वगैरह लिखा हुआ होगा। अब यहाँ देखें टैक्सेबल इनकम के नीचे टैक्स चार्जेबल का खाना है, यानी जितना टैक्स आप पर बनता है वो लिखा हुआ है, जो कि तनख्वाह के हिसाब से 63,750 रुपये बनता है। विद होल्डिंग इनकम टैक्स आप पे कर चुके हैं वो 64,750 है।
इसमें मोबाइल फ़ोन पर अदा किया गया 1000 रुपये का टैक्स शामिल है। अब नेट देखें तो रिफंडेबल इनकम टैक्स में 1000 रुपये लिखे हैं, यानी आप 1000 रुपये ज़्यादा टैक्स अदा कर चुके हैं, क्योंकि आपके दफ्तर ने तो आपका सारा इनकम टैक्स काट लिया, लेकिन जो टैक्स आपने मोबाइल फ़ोन पर दिया वो इजाफी था, इसलिए वो रिफंडेबल इनकम टैक्स में आ गया है और अब आप ये 1000 रुपये वापस हुकूमत से हासिल कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 2 पोर्शन होते हैं। पहले में आपको अपनी इनकम डिक्लेयर करनी होती है और दूसरा पोर्शन एसेट डिक्लेरेशन से मुतालिक होता है। इनकम डिक्लेयर करने से पहला पोर्शन तो मुकम्मल हो गया, अब दूसरा पोर्शन समझने के लिए कमेंट कीजिए और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।